This year beginning, I was reading Genesis chapter 5. और इस साल की शुरुआत में मैं उत्पत्ति उसका 5 अध्याय पढ़ रहा था। And when you go to Genesis chapter 5, verse 20, the whole chapter says about certain characters' name. और यहाँ पर उत्पत्ति 5 अध्याय में यदि हम देखेंगे, कुछ वचनों को जब हम देखेंगे, हम कुछ चरित्रों के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। And when I come to verse 21 to 24, जब 21 वचन से 24 वचन में हम आते हैं, everybody knows here it is written about Enoch. हम सभी जानते हैं यहाँ में हनोक के बारे में लिखा गया है। And Enoch, it is written here, Enoch was lived 65 years. He became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God for 300 years and had other sons and daughters. Although altogether Enoch lived together of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he is no more because God took him away. और 21 वचन से आगे, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशले को जन्म दिया। मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। And if you see the characters mentioned before and after, all the characters mentioned is almost lived 700 years, 800 years, 900 years. और यहाँ पर हम हनोक के पहले उसके बाद में जितने लोगों के बारे में लिखा गया है, हम देखते हैं उनकी आयु कोई 700, 800, 900 साल ऐसे वर्ष के आयु में लोग जिए हैं। But Enoch lived only up to 365 years. पर हनोक के बारे में लिखा है 365 वर्ष की आयु तक ही वो जीवन जिया। So I am imagining at his young age of Enoch, God took him. और मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ही जवानी का समय हनोक का रहा होगा, तब परमेश्वर ने उसको ले लिया। So now you imagine 100 years is the maximum or each person. Now that like 30, 40, मतलब that is a youngest age. और यहाँ पर अगर 100 साल यदि मनुष्य आज के युग में जीवित रहता है, तो 30-40 साल की आयु में उठा लिया जाना, ये एक जवानी की एक उम्र कह सकते हैं। So in the Bible also for Enoch only 3 verses mentioned. और हनोक के बारे में बाइबल के अंदर केवल 3 ही वचन लिखे गए हैं। But here it's just written Enoch walked faithfully. Any version of Bible you say that it repeated twice in that passage from 21 to 24. और बाइबल के इस हनोक के बारे में जो लिखा है, इसी वचन में 21 से 24 वचन के भाग में किसी भी अनुवाद को यदि हम ले, 2 बार लिखा गया है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला। I mean, when I heard about Hindi also same. That is repeated the same verse. Enoch have been faithfully walk with the Lord, or Enoch walk continually with the God. और जैसे हिंदी में भी हम देखें, निरंतर हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा या विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा। And Hebrews 11:5 it is written like this. इब्रानियों 11:5 And it was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. और विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। God have created us for a purpose. और परमेश्वर ने हमको एक उद्देश्य के साथ बनाया है, To know Him, to love Him and have fellowship with Him. उसको जानने के लिए, उसको प्रेम करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए उसने हमको बनाया है। And if you read Genesis 1:26, और यदि हम देखें उत्पत्ति 1:27, let us make a man someone like ourselves to be a master of all life upon the earth and in the skies and in the seas. तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। He want us same likeness so that he can have fellowship God. परमेश्वर यही चाहता था कि हम उसकी समानता में आए ताकि वो हमारे साथ संगति कर सके। And similar type of verse in written Ephesians chapter 2 verse 10. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय वचन 10 के अंदर भी इसी प्रकार से लिखा गया है। For we are God's handiwork or workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. और क्योंकि हम परमेश्वर की रचना और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। So our calling is for having fellowship with God constantly. हमारी बुलाहट यह है कि परमेश्वर के साथ निरंतर हम संगति में चले। I said Enoch walk faithfully. Whatever thing with God repeated twice means Enoch have completely fulfilled the God's plan in his life. और हनोक जो उस वचन में पढ़ने के अनुसार निरंतर परमेश्वर के साथ साथ विश्वास योग्यता से चला, इसका मतलब हनोक ने अपने जीवन के संबंधित परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया। So when a God sees that person, okay fine, he is always want constant fellowship him, I will take him. और जैसे परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति निरंतर मेरे साथ संगति में चलता है, मैं इसे ले लूंगा।
we have accepted the free gift of salvation. और हमने परमेश्वर का मुफ्त में मिला हुआ तोहफा जो उद्धार है उसको ग्रहण किया है, But we usually forget this calling. लेकिन इस बुलाहट को अक्सर हम भूल जाते हैं। Do we have a personal walk with Him continuously with the God? और क्या व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ हम चल पाते हैं? Or like Adam and Eve said, okay, fine, you put a Eve to me. Eve said, you put a serpent to me. That is why I'm not having fellowship with God. और क्या हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर हम तो दोष लगाते हैं, जैसे आप आदम ने हवा पे, हवा ने उस सांप के ऊपर लगा कि इस कारण से हम नहीं चल पाते परमेश्वर के We'll साथ। say, okay, because of work pressure, cannot do long travel times or family matters. I alone have to do all the works, so I don't have any time to fellowship with और God. क्या हम ऐसे कहते काम के दबाव के कारण बहुत लंबे समय तक काम करना होता है, जिम्मेदारी घर की होती है, इस कारण से बहुत सारी जिम्मेदारी के कारण मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं संगति नहीं कर पाता, क्या हम ऐसे कहते हैं? There is a character in the Bible, Abraham, as an excellent example who walked with the God. और बाइबल के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण जो अब्राहम है, जो परमेश्वर के साथ साथ चला, उसको हम देखते हैं। And it is written in James chapter 2 verse 23. और उसमें लिखा है जी, James chapter 2 verse 23. और याकूब दूसरा अध्याय 23 वचन। For related to Abraham, it is written like that. Abraham 2:23. And so it happened, just as Scripture says, Abraham trusted God, and Lord declared him good in God's sight. He was even called the friend of और God. पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। Yes, he is a close friend of God. यीशु मसीह परमेश्वर का बहुत ही एक घनिष्ठ, बहुत ही नजदीकी का मित्र वो था। What is a friend? He is always talk with you, walk with you, play with you, whatever things. और मित्र कौन होता है? जो आपके साथ निरंतर बातें करता है, संगति करता है, आपके साथ निरंतर चलता है, वो आपका मित्र होता है। That is a perfect obedience and trust in the God Abraham is having. और ये परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण आज्ञाकारिता में अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता है। See, in Genesis chapter 17, उत्पत्ति 17 अध्याय हम देखते हैं, and God is telling Abraham to move out of your family. परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अपने परिवार को छोड़कर वहां से निकल। But he is faithfully obeying the God. बड़ी विश्वास योग्यता से परमेश्वर की आज्ञाकारिता अब्राहम करता है। And here one word is saying about God is telling to Abraham. और यहाँ परमेश्वर अब्राहम को कहता है, When Abraham was 99 years old, Lord appeared to him and said, I am the God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. और उत्पत्ति 17:1 में जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। And we will tell, see, when the children is small, we'll say, okay, when you go walk in the road, we'll tell children, you go friend, I will walk in the back side. और क्या बच्चे जब रोड पे ऊपर चलते कि बच्चे आप आगे जाओ, मैं आपके पीछे चलूंगा। So nowadays children, no, Appa, Amma, you walk friend, I will walk on the back side only. और हो सकता है कि अभी बच्चे कहेंगे आप पहले चलो, हम पीछे चलेंगे। So that children will take care of us. और ताकि बच्चे हमारा ध्यान रख सके। It's not like God is telling to Abraham, you walk on the front so that I can watch you. Anything is turning against you, I am there to protect you. और जैसे परमेश्वर कहता है, अब्राहम तू मेरे आगे आगे चल, मैं तुझे देखूंगा, मैं अपनी नजरें तेरे ऊपर रखे, तेरी सुरक्षा करूंगा और तुझे निर्देश दूंगा। This is the same calling Jesus is doing right now also. और यीशु मसीह भी यही बुलाहट हम सभी को वर्तमान में देता है। That's why written Luke chapter 15, where he is telling a story about the lost sheep. और यहाँ पे लूका 15 के अंदर जो खोई हुई भेड़ के बारे में यीशु दृष्टांत देता है। 100 sheep are there. When one sheep was lost, that shepherd is going there to seek for finding that lost sheep. और 100 जो भेड़ें होती है, उसका चरवाहा एक जो भेड़ खो जाती है, वो खोई हुई भेड़ को रखने, वो ढूंढने के लिए चले जाता है। How many of you are remembering those moments when God have been saved us from the pit? और कितने लोग उस क्षण को, उस बात को याद कर पाते कि परमेश्वर ने कैसे उस गड्ढे में से हमको बाहर निकाला है। I want to turn your attention of another incident of testifying about Abraham by God. और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या गवाही देता है, उसके बारे में हम देखेंगे। And I want to turn your attention to Genesis chapter 26. उत्पत्ति 26 अध्याय 1 to 5, when God is talking to Isaac.
और यहाँ पर इसहाक के बारे में 1 से 5 वचन में परमेश्वर बात करता है। And God is telling Isaac, okay, Isaac is asking something because famine is coming. Then God is telling, don't go from the place you have been right now. You stay there. और इसहाक वहाँ पर परमेश्वर से पूछता है कहीं जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है उस अकाल के अंदर कहीं जाना नहीं, वहीं पे रुके रहना There है। is a discussion happened between God and Isaac. और इसहाक और परमेश्वर के बीच में कुछ चर्चा चल रही है। I want to turn your attention to verse 5. और 5 वचन उसका हम देखेंगे। God is telling to Isaac, और क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वहाँ, Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees and my instructions. और परमेश्वर अब्राहम के बारे में 5 वचन में कहता है क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, जो मैंने उसे सौंपा था, उसको और मेरी आज्ञा और विधियों का व्यवस्था का पालन उसने किया। Who is telling? God is telling. और परमेश्वर यहाँ इसहाक को ये कह रहा है। We know that in Matthew, the first character name mentioned is Abraham. और यहाँ पर पहला Matthew में जो लिखा है उसके अंदर पहला चरित्र जो मत्ती 1 अध्याय के अंदर अब्राहम लिखा है। Because it's saying that, okay, the genealogy of Jesus Christ. और वहाँ पे यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखा गया It है। start from Abraham. अब्राहम से उसकी शुरुआत होती So है। if the Jesus Christ genealogy is starting from Abraham, यदि यीशु मसीह के वंशावली वंशज अब्राहम से शुरुआत होती है, we all know that when we born again, our genealogy start with the Jesus Christ. और जब हमारा नया जन्म होता है हम भी ये जानते कि हमारी वंशज हमारी वंशावली जो है यीशु मसीह से उसका आरंभ होता है। And before starting the Jesus ministry, there is when he taken the baptism in Matthew chapter 3 verse 17. और मत्ती 3:17 के अंदर यीशु मसीह अपनी सेवकाई को आरंभ करने से पहले जब बपतिस्मा लेता है, Voices came from heaven. और एक आवाज जो है वहां से आता है, This is my beloved son. और ये मेरा प्रिय पुत्र है I am wonderfully pleased with और him. मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। See, such a wonderful relationship with Abraham and Jesus. और अब्राहम और यीशु मसीह के बीच में कैसा एक अद्भुत संबंध यहाँ पर है। If Jesus' genealogy start from Abraham, but God have testified about Abraham. और जब यीशु मसीह परमेश्वर अब्राहम के बारे में गवाही देता है और यीशु मसीह की वंशावली अब्राहम से शुरुआत होती है, Our genealogy belongs to Jesus Christ, but Jesus Christ, or about Jesus Christ also God was testified. और यहाँ पर हमारी जो वंशज है जो है वंशावली यीशु मसीह से शुरुआत होती है। अब्राहम के बारे में यीशु परमेश्वर ऐसा कहता है। After this baptism, Jesus Christ is going to wilderness and praying. और अब इस बपतिस्मा के बाद उस मरुभूमि में जंगल में जाने के बाद यीशु मसीह प्रार्थना करता है। And similarly, we can see in Abraham's life also, Abraham also setting apart and going and praying. और अब्राहम के बारे में भी इसी प्रकार वो अलग होकर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। And in Genesis chapter 17 verse 3, उत्पत्ति 17:3, I will prepare a contract between us, guaranteeing to make you into a mighty nation. In fact, you shall be father of not only one nation, but a multiple nations. Abraham fell face downward in the dust as God talked with him. और यहाँ पर अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उसे यह बातें करता गया। Continue, brother. Yeah. Abraham fell face down in the dust, and God talked with 3 him. वचन, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे यह बातें करता गया। This is the calling you and me God required. और यही बुलाहट परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। Recently, Sam brother have shared one testimony. और भाई सैम ने एक गवाही को बांटा था बीच में। He was having unforgiving spirit for a brother. एक भाई के प्रति उनके अंदर क्षमा न करने वाली एक जैसे एक आत्मा थी। He closed the door. उन्होंने दरवाजा बंद किया He continues praying, Lord, I cannot forgive him. और जैसे उस दरवाजे बंद करके परमेश्वर से वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा He हूँ। continues praying for that. उस निरंतर उस बात को प्रार्थना में लाता है। He is having the calling and he is having the born again experience also. और परमेश्वर की बुलाहट है, नया जन्म का अनुभव उस भाई के पास है, But he is struggling with a sin. लेकिन उस पाप से उसका संघर्ष है। And he said, okay, fine. After few continuously praying, he got deliverance from that. और कुछ निरंतर प्रार्थना करने के बाद उसको वो छुटकारा मिलता है। So can, like Abraham, walk with God, Jesus Christ walk with God and continuously obedient to the Father, can we do that? और जैसे अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला, यीशु मसीह परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में निरंतर चला, क्या हम भी वैसा कर सकते हैं? Then God will say, well pleased my son and daughter. तब परमेश्वर हमारे लिए भी कहेगा कि बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही उत्तम मेरे प्रिय बेटे और बेटी। I want to turn your attention to another character written in Genesis chapter 6 verse 9. उत्पत्ति 6:9 It's about Noah. नूह के बारे में है। There it is written like this,
Noah was a pleasure to the Lord. It is written in my Living Translation. और वहां पे लिखा है कि लिविंग अनुवाद में लिखा है कि जैसे नूह जो परमेश्वर के लिए एक आनंद और प्रसन्नता का कारण था। Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. नूह की वंशावली नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। And which time Noah is living? और किस समय में नूह जी रहा था? And Genesis chapter 6 verse 11. और उसी 6 अध्याय का 11 वचन, the crime rate was increasing rapidly across earth, and as seen by the God, the world was rotten to the core. और 11 वचन में लिखा, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। And TLB version it is written as the crime rate was increasing rapidly. और TLB अनुवाद में लिखा है कि जैसे कि अपराधों का जो बहुत ही ज्यादा उसका स्तर मानो उसका नापदंड बढ़ गया था। Brothers and sisters, we are living in a world like this, correct? और क्या भाइयों बहनों, हम आज वैसे ही स्तर में, वैसे ही संसार में आज जी रहे हैं। So this word says that the end days will be like Noah's days. और जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि अंतिम दिन जो होंगे वो नूह के समय के अनुसार के होंगे। We all know the Noah story. हम सभी नूह की उस कहानी को जानते हैं। Multiple times it is written that Noah obeyed God, Noah obeyed God, Noah obeyed God completely. और यहाँ पर हम बहुत बार पढ़ते हैं कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता की पूरी संपूर्ण रीति से। And recently my attention was very close to chapter 6 verse 21. और उत्पत्ति 6:21 वचन में मेरा ध्यान इस समय गया। God is telling to Noah, परमेश्वर नूह से क्या कहता है? store away in the boat all the food that day and you will need. और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उसको लेकर तू इकट्ठा कर। He is telling Noah and family that take all the food for the animals and for you. और जैसे परमेश्वर कहता है तेरे परिवार के लिए, जानवरों के लिए, जो भी तुझे भोजन चाहिए वो सब कुछ साथ में ले ले। But when you read the Noah story, he is telling specifically about the boat dimension, but he is not telling how many days rain will happen, how many days you have to be in the ark. He is not telling anything about that. और जब परमेश्वर नूह को दर्शन देकर कहता है, उसको केवल वो मार्गदर्शन देता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जहाज की, लेकिन कितने दिन जहाज में पानी रहे, जहाज पानी पर तैरेगा, कितने दिन बाढ़ आएगी, वो बातें नहीं देता है। I often wonder how the Noah's wife have been accumulated all the food. और मैं सोचता हूँ कि कैसे नूह की पत्नी ने सारी चीजों को इकट्ठा किया होगा। I am imagining maybe she's taken some pots to put some small plants for the what you can say a few animals like that. She may be planted like that. हो सकता है कि उसके अंदर कुछ पौधे लेकर गए होंगे, वहां पर उस पौधे को लगाया होगा ताकि उसमें आगे बढ़कर वो उन जानवरों के लिए खाने में काम आ सके। So why? Because I believe that God didn't disclose the days, because Genesis chapter 7 when we come to 10 and 1 verse, it is 10 and 11, it is written like 1 week God is telling on the 9th verse, you get into the boat and after 1 week the rain will start. और उत्पत्ति 7, 10, 11 में जैसे कि 7 दिन के उपरांत जल प्रलय पर आने लगा और उसके बाद उस जहाज में जाने को प्रभु कहता है और वहां जल प्रलय जो है वो आरंभ हो जाता है। And verse 17 it say that 40 days of rain is happening. और 40 दिन तक 17 वचन में लिखा है कि 40 दिन तक वहां जल प्रलय होता रहा। And verse 24 the water was remaining there for 150 days. और 24 वचन जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। And on chapter 8 verse 4 it's the 7th month, the first time Moses is sending a dove outside to see that water is there or not. और उत्पत्ति 8:4 के अंदर नूह जो है 7वें महीने के 17 दिन में जहाज के वहां पर टिक जाता है और वहां पर एक पक्षी को बाहर भेजता है। And on the 5th verse again 10th month the ark is rested in the mount of Ararat. और 5 वचन में हम देखते हैं कि जल 10वें महीने तक घटता गया और 10वें महीने के पहले दिन की पहाड़ की चोटी दिखाई देने लगी। I shared a few weeks before that how many days this Noah's family in this ark. और जस्ट कुछ दिन पहले मैंने जैसे बांटा था कितने दिन तक नोआ का परिवार उस जहाज के अंदर था। Almost more than 1 year. और हो सकता है 1 साल जो है लगभग 1 साल तक वो उस जहाज के अंदर रहे। Can you imagine the challenges they faced? आप सोच सकते कितनी चुनौती का समय रहा होगा It's वो। a restricted space. और बहुत ही एक मर्यादित एक सीमित वो जगह था उनके लिए। There is no outing. और वहां पे कोई आउटिंग नहीं था, No garden. नो कोई बगीचा नहीं था वहां, No balcony. कोई बालकनी भी नहीं है No other family to have fellowship. और कोई दूसरा परिवार नहीं संगति करने
करने के लिए, No other sister or brother to share out their burdens. और कोई दूसरा भाई बहन नहीं जिसके साथ अपने बोझ को साझा कर सके, Their limited food. और बहुत ही सीमित भोजन भी है उनके पास, All the way darkness inside the ark. और पूरी तरह से अंधकार होगा उस जहाज के भीतर। Over there, they have to feed the animals also. उससे बढ़कर उस जानवरों को भी उनको खिलाना है। Never ever Noah's wife and gone, hello, how many days we have to stand here? और कभी इतना शायद उसकी पत्नी ने कभी नूह से नहीं कहा होगा कि अरे कितने दिन और लगेंगे इसमें। और कितना like sons came in, no, how many same food, darkness, how long I have to say? और कितना इस अंधकार के अंदर एक ही समान खाना खाना है, कितने दिन तक हम करेंगे ये। So when I preparing about that message for my children, और जब बच्चों के लिए इस संदेश को मैं बना रहा था, actually God taught me many things. और प्रभु ने इस बात को सिखाया, Many times we'll also grumble like that. और कई बार हम इस प्रकार से कुड़कुड़ाते हैं, How long I have to be in this situation? और इस परिस्थिति में कब तक प्रभु मुझे बने रहना पड़ेगा। Some people may be coming by train for this fellowship. और कई बार हो सकता है संगति के लिए कई बार लोग ट्रेन में आते होंगे। Sometimes they will also think, how long I have to be travel in train? How long I have to be in two wheeler? When are you going to buy a car? और कई कब तक हम उस ट्रेन में आएंगे, कब तक उस टू व्हीलर में आएंगे, कब हम उस गाड़ी को फोर व्हीलर को खरीदेंगे। Sometimes my children will say, Papa, how many days we are waiting? We will go outside, have a restaurant food. और कई बार बच्चे कहेंगे कि कब तक हम घर का खाना, कहीं भी हम बाहर भी खाना खा सकते हैं। So many complaints, how long? और कई बार कई सारी शिकायतें हमारे अंदर होती है, कब तक हम उस परिस्थिति में बने रहेंगे। How long have to be in this boss, toughest boss? और ये कब तक एक बहुत ही सख्त जो बॉस जो है, बहुत ही कठोर जो बॉस है, कब तक इसके अधीनता में मुझे काम करना होगा। How long I have to work in the company for without any increment? और कब तक एक कंपनी के अंदर इंक्रीमेंट के बिना मुझे काम करते रहना होगा। But one thing, God only said Noah to enter the ark. और एक चीज परमेश्वर ने कहा था कि नूह तुझे उस जहाज के अंदर जाना है। That God only asked Noah to build the ark and get into the ark. परमेश्वर ने ही नूह को कहा था कि उस जहाज को बनाना है और उसके अंदर प्रवेश करना है। Do you believe that we have been called and we have placed in the where we are right now? God only allow this situation. और क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमको बुलाया और जहां पर हमको रखा है परमेश्वर ने निर्धारित किया और परमेश्वर ने वहां रखा हुआ हमको। God knows what we need. परमेश्वर जानता है कि हमारी जरूरत क्या है। And what is happening when the flood ended in Genesis chapter 8 verse 20 and 21. और उत्पत्ति 8:21-22 के अंदर देखते कि जब वो जल प्रलय बाढ़ जो है वो खत्म हो जाता है वहां। And there Noah is building an altar and sacrificing some animals and birds. और वहां पे हम देखते कि नूह परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है और कुछ पशु और पक्षियों को लेकर वहां उस वेदी पर होम बलि चढ़ाता है। And I want to turn your attention to verse 21. और 21 वचन, Lord was pleased with the sacrifice and said to himself. और परमेश्वर जो सुखदायक सुगंध को पाकर प्रसन्न होकर इस प्रकार से कहता है, I will never do it again. I will never again curse the earth. मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। God said this one not immediately after Noah coming out of the ark. When the Noah and the family sacrificed, then the sacrifice reached the Lord as an aroma. Then only God is telling that I will never do it again. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर तुरंत वो जहाज से बाहर निकलने पर उनसे बातें नहीं करता है, लेकिन जहाज से बाहर निकलने के बाद एक वेदी बनाने के बाद उस पर वो पशुओं का बलिदान करने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैं इस प्रकार से करूंगा। I want to turn more attention on this verse. इस वचन पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, केंद्रित करना चाहता हूँ। Dear brothers and sisters, our situations will be limited. और भाइयों और बहनों, हम हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां जो है वो बहुत ही सीमित या मर्यादित हो सकती है, संकुचित। But at that moment, the sacrifices and prayers have to reach heaven like an aroma. और हमारे उस समय के अंदर जो हमारे बलिदान जो है वो एक सुगंध के समान, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास उस स्वर्ग में पहुंचनी जरूरी है। It's not like a prayer, give me or take away all those promises. It's not the prayer like और इस that. प्रकार की प्रार्थना नहीं कि प्रभु तू मुझे दे दे या फिर ये दूर कर दे, इस प्रकार से नहीं। What Noah is doing in the family, they just praise God in that situations. और नूह उसके परिवार यहाँ पर क्या कर रहा है, उस परिस्थिति में केवल परमेश्वर की स्तुति करते हैं। I am just imagining when the Noah family came out, nothing is there on the earth. I think so. और मैं सोचता हूँ कि जब नूह उसका परिवार संसार में उस जहाज से बाहर संसार में आए होंगे, पहली बार कुछ भी वहां पर नहीं था। Noah was thinking maybe I have to do cultivation, then only I can feed my family. So many things he maybe is thinking. नूह ने सोचा होगा कि अब तो मुझे खेती करना होगा, बहुत कुछ काम करना होगा, परिवार को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें सोच रहा होगा। Our prayers
prayers are not give me or take away. और हमारी प्रार्थना ये न होने पाए कि प्रभु मुझे दे दे या फिर इसको दूर कर। And Paul is reminding us how should be our prayers. और पौलुस हमको याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। Our sacrifices how we should reach God as an aroma. और हमारे बलिदान परमेश्वर के सामने एक सुगंध के समान पहुंचने चाहिए। It should written in 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5. और दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 5 वचन। We are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy the false arguments. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. और क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते और भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारिता बना देते हैं। We have been given the authority. हमको एक अधिकार दिया गया है। That's why written, not worldly weapons, the mighty weapons of God, take that and fight a war. और यहाँ पर शारीरिक हथियार हमें नहीं दिए, लेकिन एक आत्मिक हथियार दिए गए जिससे उस युद्ध के अंदर लड़ाई कर सके। And same Peter also saying in 1 Peter chapter 5 verse 8 to 11. और पहला पत्रस 5:8 में भी पत्रस इसी प्रकार से कहता है। Chapter 5 verse 8 to 11. और 8 से 11 वचन। There is a stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him. Be strong in faith. Remember that your family of believers all around the world is going through the same kind of suffering you are. और सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख को भोगते रहते हैं। And the verse 10 is another verse. In his kindness, God called you to share his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore and support and strengthen you. He will place you on a firm foundation. All power to him forever and ever. Amen. और वचन 10 से आगे, तब परमेश्वर को जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। I want to relate this verse with Noah's ark. और ये वचन को मैं नूह का जो जहाज था उसके साथ में उसकी तुलना करना चाहूंगा। Here it is, after you have suffered a little while. और यहाँ पे लिखा है कि थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद Noah and family in the ark, maybe they have suffered, maybe their limitations, everything they have suffered. और नूह और उसका परिवार उस जहाज के अंदर उन्होंने दुख उठाया होगा, बहुत सारी सीमाएं रही होगी, मर्यादा उनकी रही होगी, बहुत सारे वेदना को उन्होंने उठाया होगा। But the second part, he will restore, God will restore, support and strengthen you. लेकिन उसका दूसरा भाग, परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, स्थिर और बलवंत करेगा। All those 1 year, whatever, how many days they were in the ark, God was strengthening them, encouraging them, restoring them. और जैसे नूह और उसका परिवार पूरे साल भर उस जहाज के अंदर रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें सिद्ध बना रहा था, प्रोत्साहित कर बलवंत करके स्थिर बना रहा था। And last, it is written, God will place you in a firm foundation. और जैसे परमेश्वर ने कहता है कि परमेश्वर एक मजबूत नींव के ऊपर तुम्हें स्थापित करेगा। I was again wondering how the ark have been correctly placed on the mountain of ark. और कैसे मैं सोच पाता हूँ कितने सटीक रूप से वो जो जहाज जो है वो उस पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा It रहा is like होगा। a rope is pulling the boat and correctly placing on the mountain of the ark, nothing tilting, nothing, correctly placing on the mountain. और जैसे परमेश्वर धीरे धीरे उस डोरी से बांध के जैसे उस जहाज को धीरे धीरे खींच के उस पहाड़ की चोटी पर, ताकि वो वहीं पर जाकर खड़ा हो जाए। That's why Peter is saying, all power to him forever. Amen. और 11 वचन में पतरस कहता है कि सारा साम्राज्य परमेश्वर का है। आमीन। That's why Noah have been sacrificed. और इसलिए नूह जो है वहां पर बलिदान को चढ़ाता है। Praise God, Lord, thank you for this. और प्रभु का स्तुति हो, प्रभु धन्यवाद इस बात के लिए। Noah is a person who character of perseverance. और नूह का जो चरित्र हम देखते हैं कि एक धीरज, सहनशीलता का एक चरित्र उसमें देखते हैं। So brothers and sisters, what I want to tell you that what God taught me, like whatever circumstances will be there, be silent, pursue. God will make you
become a stable at one moment. और- How many days I don't know, but one day he will make you stable. और मैं नहीं जानता परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में कितने समय तक रखेगा वहां पे, मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर चाहता है कि आप शांत रहे, पूरी तरह से धीरज और सहनशीलता में बने रहे। Maybe you are saying, how long have to be my parents suffering or in-laws suffering? But God will definitely, you having a mound of Ararat where God will will place you there. और हो सकता है कि हमारे सास ससुर या हमारे माता पिता या किसी भी व्यक्ति की तरफ से हम कब तक इस बात को सहते रहेंगे, कब तक ये बातें चलती रहेंगी, पर एक समय है जब तक परमेश्वर आपके उस जहाज को उस अरारत पर्वत के ऊपर खड़ा करके स्थिर करेगा। Because this promise, He will place you on a firm foundation. और क्योंकि उसका वायदा है कि वो बहुत ही मजबूत नींव पर आपको स्थापित करेगा। For this one, Bible said, Noah walk with the God. और इसलिए नूह के बारे में लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ चलता गया। Lastly, I want to share one more character और एक और चरित्र के बारे में अंत में मैं बताना चाहूंगा, about Paul. पौलुस के बारे में। It is written, Paul who walked with God through weaknesses. और यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है कि पौलुस निर्बलता से होकर गुजरकर परमेश्वर के साथ चलता था। And 2 Corinthians chapter 12, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय and the starting 1 to 10, it is mentioning about a vision God has given to Paul. और यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस को जो दर्शन दिया था उसको हम 1 से 10 वचन के बीच में हम पढ़ते हैं। But he is not willing to share what is a vision. और यहाँ पर अपना दर्शन वो नहीं बांटता है। And I want to turn in 2 Corinthians chapter 12, verse 6 and 7. उसका वचन 6 और 7 वचन। Yeah, it is written like that. I refrain so no one will think more of me than is warranted by what I do to or say because of this surpassingly great revelations. क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाऊंगा। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता हो 6 and 7. और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। Yes, he is telling that if I share all those things, you will think I am the bigger person. और यदि ये सारी बातों को यदि पौलुस आपको वो कहता है मैं यदि तुमको बताऊंगा तुम समझोगे मैं तो एक बड़ा व्यक्ति हूं। Paul can definitely share many things because so many people will get converted. But Paul is saying that if I share all those things, I will think I am bigger than anybody. और जब यदि पौलुस कहता है कि इन सारी बातों को जो मैं अपने दर्शन को बताऊंगा हम सोचेंगे कि मैं एक बड़ा व्यक्ति बन चुका हूं ऐसा। He has gone to many sufferings, we know that. और हम जानते हैं पौलुस बहुत सारी पीड़ाओं से होकर गुजरा था। That's why in Acts chapter 20 and 24 it is written like this. और प्रेरितों के काम 20-24 Acts chapter 20, 24. I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसको प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी कर पाऊं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। Wherever if you read the Paul's letters and all those things, जहां कहीं हम पौलुस के पत्रियों को जब भी पढ़ते हैं, before that he will say the flaws and fullnesses of his character. और वहां पर देखिएगा कि वो अपने कमी घटियों को कमजोरियों को वहां पर बताता है। I want to turn your 2 Corinthians chapter 11 verse 1. दूसरा कुरिन्थियों 11:1। Here it is, I hope you will be patient with me as I keep on talking like a fool. और यहाँ पर एक वचन में यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता यह सह भी लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लेते हो। He is telling that I am a fool. और वो कहता है मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूं, ऐसा पौलुस कहता है। You can imagine where was Paul once and how he changed to Paul. और आप सोच के देखें कि पौलुस एक समय पर कहाँ था और कैसे रूपांतरण होकर वो पौलुस बन गया है अभी। God is touching him, making his blind, and such a conversion happened to Saul to Paul. और कैसे शौल का पौलुस में रूपांतरण होता है, कैसे वो अंधा हो जाता है, उसके बाद उसको आंखें मिलती है और कैसे वो एक बदलाव उसमें होता है। He can strongly start anything with that statement. और किसी भी बहुत ही बड़े मजबूती के साथ उस कथन के द्वारा वो शुरुआत कर सकता है पौलुस। How is I think saying that? I hope you will be patient with me as I'm keeping on talking like a fool. लेकिन पौलुस क्या कहता है, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता को सह लेते तो क्या ही भला होता, उससे वो आरंभ करता है। After that he will give so much encouraging words to us. और उसके बाद कितने ज्यादा अधिक प्रोत्साहन के शब्दों से पौलुस बात करता है। Do you think that Paul is completely free from sin or lusting or any other temptations like that? और क्या आप सोचते हैं कि पौलुस पूरी तरह से जो है वासना से या अन्य कोई भी पाप से पूरी तरह से आजाद या मुक्त था? Can we read Romans chapter 7, 15 to 20? रोमियो 7:15 से 20। I do not understand what to do,
For I want to do what I not want to do, but what I hate I do. But if I do what I do not want to do, I agree with the law is good. And as it is no longer I myself do it, but it is sin living in me. There is written, for I know for I know the good itself does not dwell in me, that is my sinful nature. For I have the desire to do what is good, I cannot carry it out. For I don't not good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer what I do it, but it is sin living in me. Can you read, brother? और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। How many times Paul is telling us, sin is with me, sin nature is living in me, I am unable to sin living in me. और Paul is confessing this और thing. पौलुस कितनी बार इस चीज को मानता है कि जो वो करना चाहता वो शरीर के द्वारा नहीं कर पाता है, उसमें इच्छा तो पर नहीं कर पाता, और इस बात को बार बार वो मान लेता है। Brothers and sisters, sometimes we will also come to a stage like this. और भाइयों बहनों, हम भी हमारे जीवन में ऐसे एक स्तर पर आएंगे। I don't know how many people are struggling, how long I am doing this sin. और कई बार हम में से पता नहीं कितने लोग इस पाप के साथ संघर्ष कर रहे होंगे, कहते हो प्रभु कब तक मैं इस पाप को करता रहूंगा। And 7:24-25, same chapter 24 and 25 say like और उसी this. अध्याय का 24 और 25 वचन इस प्रकार है, What a wretched man I am. और कितना अभागा मनुष्य मैं हूँ, Who will rescue me from this body that is subject to death? और मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Yes. Who can deliver? कौन हमको छुड़ाएगा? Then the encouraging words of Paul. Thanks be to God who delivers me through Christ our Lord. So then I myself in the mind I am a slave to God's law, but in my sinful nature a slave to the law of sin. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। See, the whole 20, up to 24 he is telling I am sin. The hope Paul is giving it. और यहाँ पर 24 वचन तक तो अपने पाप के बारे में बात करता है, लेकिन 24 वचन में वहाँ पर एक आशा को वो देता है। And how the it start Romans chapter 8 verse 1 and 2. और रोमियो के 8 अध्याय में 1 और 2 वचन कैसे शुरुआत होता है? Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. और अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, Because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। We are called for this life. और भाइयों बहनों, हम ये जीवन के लिए बुलाए गए हैं। Continuously fight against the sinful natures in our life. और हमारे भीतर पाए जाने वाले पाप का जो स्वभाव है उसके विरोध में निरंतर हम लड़ाई करते रहे। We have to continuously pray and reach our sacrifices to heaven so the devil's scheme can be destroyed. और निरंतर प्रार्थना के साथ हमारे बलिदान परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने चाहिए ताकि दुष्ट की, शैतान की युक्ति नाश हो सके। Like Abraham, we should be faithful and walk continuously with the God. और अब्राहम के समान हमें निरंतर विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ साथ चलना है। Like Paul, we will not boast any of our life achievements, but some completely surrender with our weakness to the Lord. और पौलुस के समान हमारे जीवन की किसी भी सिद्धियों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, गर्व नहीं करेंगे, पर हमारी सारी कमजोरियों को नम्रता के साथ परमेश्वर को हम समर्पित कर देंगे। God can then say that, like Enoch walked faithfully with God, instead of Enoch, He can place your name and my name. और जैसे परमेश्वर हनोक के बारे में कहता है कि वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ चला, हनोक के नाम की बजाय आपका और मेरा नाम करके परमेश्वर भी कह सकेगा, So that He will restore your life to Mount Ararat. ताकि आपके जीवन को परमेश्वर उस अरारत पर्वत के ऊपर स्थापित कर सके। So this will become a pleasing aroma to God. और ताकि ये परमेश्वर के लिए बहुत एक सुगंध के समान बन सके, So that you can be a friend of God. ताकि आप परमेश्वर के मित्र बन सको, He will be a pleasure to you. और ताकि वो आपके लिए प्रसन्नता का कारण बनेगा। This is a calling. This is a calling of you and me. और भाइयों बहनों, यही आपकी और मेरी एक बुलाहट है। This has challenged me in the new year. और ये नए साल में इसने मुझे चुनौती दी है, That's why I thought of sharing with you. और इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ये That बांटूं। God's name be glorified. परमेश्वर का नाम महिमा पाए। Amen. आमीन।